नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीमेंट उद्योग व माइनिंग प्रभावित मंच में। और ये आप देख सकते हैं हमारा बैनर अंबुजा अडानी सीमेंट दाड़ला घाट अर्की। और ये कुछ नीचे डिमांड है जो मांगे हैं प्रभावित गांव व परिवारों की। तो इसको दिखाने का मतलब सिर्फ इतना है दोस्तों कि आज की जो बैठक है जो एसडीएम कार्यालय में भी है, वहाँ पे सिर्फ मांगू, ज्ञाना और संघोई पंचायत को बुलाया गया, जिसका कि हमने पुरजोर बहिष्कार किया। और क्योंकि ये अर्की उपमंडल में आप लोग विदित है कि अंबुजा अडानी सीमेंट दाड़ला घाट और अल्ट्राटेक दो इंडस्ट्री चल रही है। और तीसरी आपको पता ही है कि अर्की उपमंडल में अर्की कुनिहार रोड के सटे ऊपर पहाड़ में घनागू घाट में सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर भी एक प्लांट लगने जा रहा है, जिसका सरकार की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। तो बहिष्कार इसलिए था कि सिर्फ 3 पंचायतों में इस बात को समेट लिया गया। और समेट लिया गया तो सिर्फ उन लोगों का ये मुद्दा है, बाकी लोगों का नहीं, क्योंकि पूरे अर्की उपमंडल का ये मामला है। और 2 सीमेंट कंपनी, तीसरी की तैयारी है, उसके मंजूरी मिल चुकी है, सारी चीज़ें बिल्कुल रेडी है। तो इसलिए हमने यहाँ पर आज किसान महापंचायत जो है इसका हमने आगाज़ किया। और थोड़ी देर में हमारी जो यहाँ पर वार्ता है, लोगों के मुद्दे हैं, लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट लेकर पहुँच रहे हैं, क्योंकि लोगों के इतने फ़ोन आ रहे हैं कि मुझे अभी लाइव में सब लोगों को ये वीडियो बनाना पड़ा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दोस्तों सब तक ये वीडियो पहुँचे, क्योंकि शेयर नहीं कर रहे हैं इसलिए ज़्यादा लोगों तक बात नहीं पहुँच रही है। ये जो जनहित की और पर्यावरण की जो आवाज़ है, सिर्फ दरारों या किसी एक मुद्दे की बात नहीं है, या सिर्फ ब्लास्टिंग से जो नियर बाय प्रभावित है उनकी बात नहीं है। ये पूरे जो इन्वायरमेंट है या पहाड़ देख रहे हैं दूर दूर तक, इन सब का मुद्दा है। इसलिए इन सबों तक पूरे हिमाचल देश प्रदेश में ये वीडियो पहुँचे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों जो रास्ते में आ रहे हैं सभी से मेरा निवेदन है कि मैं सबके फ़ोन नहीं उठा सकता, आप लोग आइए। और हमने वैसे 10 बजे समय रखा, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस पहाड़ पर ऊपर चढ़ने के लिए, और आप कहाँ कहाँ से आ रहे हैं अलग अलग दिशाओं से, तो ये बहुत एक चैलेंजिंग है आप लोगों के लिए। लेकिन आपका वो एक साहस भी मैं उसका दाद देता हूँ कि आप आ रहे हैं इस यहाँ पर। लेकिन देखिए दोस्तों, ये हम सब का मुद्दा है, आप सब के लिए है। ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये किसी एक के लिए नहीं है, और आप सबके सहयोग से एक अकेला इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपका सहयोग बढ़ चढ़ कर मिल रहा है। इसलिए आप सभी का धन्यवाद। और सबके कॉल नहीं उठा सकते, इसलिए सभी से मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग अपना अपना जो एक मील आदि है वो लेकर आएँ, जैसे कि पानी की बोतल 1 से 2 लीटर की हर आदमी अपने पास रखे, क्योंकि यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको प्यास लगेगी, कड़ाके की ठंड है। और कोशिश करें कि आपके पास गाड़ियों में जिस भी वाहन से आ रहे हैं उसमें अपने पास कोई गर्म चीज़ें रखें, जैसे स्वेटर आदि, जैकेट, ये सारी चीज़ें वुलन, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी ठंड भी पड़ती है, हवाएं तेज है, सर्द कड़ाके की ठंड में ये प्रोटेस्ट चल रहा है। तो इस तरह से मैं नहीं चाहता कि हमारे इस प्रोटेस्ट में आप लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत आए, क्योंकि ये लड़ाई एक बहुत बड़े इस साम्राज्य से है जो लोगों की आवाज़ को दबाने में भरपूर प्रयास कर रहा है। तो इस जो ये मनमर्जी है, ये गुंडा जो राज है, इस आवाज़ को दबाने के लिए और लोगों की हक जो है, जो उनकी आवाज़ है, उनको जिंदा रखने के लिए, उनको उठाने के लिए, और ये जो षड्यंत्र हो रहे हैं बातों को घुमाने के लिए, सिर्फ बंद कमरों में मीटिंग जो हो रही है, इन मीटिंगों के खिलाफ ये प्रोटेस्ट है, ताकि लोग सबके सामने अपने मुद्दों को रख सके, ना कि बंद कमरे में। क्योंकि पहले भी हमने देखा है, जब भी कोई मीटिंग हुई है, गांव के कुछ दलाल ही बीच में आए हैं, और आज भी हमें पता है उसी तरह की बातें होने वाली है। वहाँ पर जितने भी लोग उम्मीद लेकर गए हैं, हमें पता है वहाँ पर बंद कमरों में क्या होने वाला है, कि आप 5 से 10 लोग आइए, सब लोगों के साथ हम बात नहीं कर सकते, अंदर आकर बात कीजिए, बाकी लोगों को मनाकर, बहलाकर, फुसलाकर बाहर खड़े कर दिया जाएगा सड़कों पर। और जो मीटिंग में अंदर बैठेंगे वो उन्होंने अपने दलाल बुला रखे हैं, अपने जो आए हैं आज से पहले। आज का तो हमें नहीं पता कि सारे ही दलाल होंगे, लेकिन आपने पिछले प्रोटेस्ट, हमारा जो धरना चल रहा है घुमारो गांव में, आपने वहां पे जीता जागता एग्जाम्पल देखा कि किस तरह से कुछ जयचंद, कुछ दलाल बीच में कंपनी के आए और उन्होंने घेराबंदी, कुछ अलग अलग पार्टियों से कोई जनप्रतिनिधि भी थे जिन्होंने पहले हमारे पक्ष की तरफ बातें कही कि इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए, और बाद में वो अंबुजा कंपनी के एक पाले की तरफ खड़े होकर
हमारे ही जो प्रोटेस्ट में थे उन लोगों को डराने लगे, बरगलाने लगे कि आपके लोगों को अंदर भेज दिया जाएगा, आपका जीना मुश्किल कर दिया जाएगा, डीसी महोदय ने आदेश दे दिए हैं और आप लोग बच नहीं पाएंगे, आप लोग अगर इतने उनको मतलब इस तरह से हाईजैक किया गया। तो सभी लोगों से निवेदन है आप लोग आइए, क्योंकि रोठो से बहुत बड़ा तबका आ रहा है, वहाँ से मेरी कल से बात हो रही है, शेरी चाखड़ से लोग आ रहे हैं, दाड़ला घाट, सूली और ज्ञाना, और यहाँ पर जो नियर बाई जितना भी एरिया है उस चुनाव की तरफ से भी मुझे आया था। तो कुछ लोग व्यस्तता के कारण सभी लोग नहीं आ पाएंगे, लेकिन जो आ रहे हैं उनका वेलकम है, आप लोग आइए, क्योंकि ये एक जगह का मुद्दा नहीं है। जहाँ भी जा रहे हैं लोग ये कह रहे हैं कि हाँ अच्छी बात है और हम आपके साथ हैं, लेकिन आज आपके साथ की यहाँ पर आप सभी के जो मुद्दे हैं उनको उठाने का समय आ चुका है। आज जो यहाँ पर वार्ता होने वाली है, जो कंपनी जो आज आप देख रहे हैं, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि माइनिंग हेड महेंद्र मेढ़तिया, जो कि जिसको मसीहा करार दे दिया गया था पिछले जो हमारा धरना चल रहा था घमारो गांव में, उसने जिम्मेवारी ली कि यहाँ काम नहीं चलेगा। और आपने देखा कि अगले दिन यहाँ पर धड़ाधड़ काम चल रहा था। और प्रशासनिक अधिकारियों से जब हमने हस्ताक्षर उस पेपर पर मांगे कि आप भी जिम्मेवारी लीजिए, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं करेंगे, हम तो ऑन कैमरा हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो क्यों हुआ वो? तो वही सुनने में आया है कि वही माइनिंग हेड महेंद्र मेढ़तिया ने, सूत्रों के हवाले से पता चला है कि दोस्तों देखो इस मुहिम ने कितना बड़ा एक रंग लाया है, आप सभी की जीत है ये, और आप सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि महेंद्र मेढ़तिया ने रिजाइन दिया है। और सुनने में आया है कि कंपनी जो अडानी जो लॉबी है, अंबुजा सीमेंट जो ये कहीं ना कहीं ये लॉबी है, ये उस रिजाइन को, उस इस्तीफे को मंजूर नहीं कर रही है। तो हमारा ये पूरा इस चीज़ का हम विरोध करते हैं कि जल्दी से जल्दी उनका इस्तीफा भी लिया जाए, और बाकी जितने भी चाहे कंपनी हेड है, चाहे कोई भी अधिकारी है जो बदतमीजी करते आपको यहाँ पर नजर आए, हमारी माताओं से, हमारे लोगों से, स्थानीय लोगों से जो अपना हक मांगने यहाँ आते हैं, उन सभी को बर्खास्त किया जाए यहाँ से और सभी पर FIR की जाए। ये बहुत बड़ा एक सवाल है जिसकी वजह से हम यहाँ पर अड़े हैं कि क्यों उनके खिलाफ अभी तक FIR नहीं हो रही है, क्यों कंपनी प्रबंधन को बचाने की कोशिश की जा रही है, क्यों बाकी लोगों के ऊपर FIR हो रही है, वहाँ पर सिविल सूट हो रहे हैं। हम उससे घबराने वाले नहीं हैं, कोई बात नहीं, FIR होती रहेगी, अपना काम करेगी। हमारी लड़ाई ना पुलिस से है ना प्रशासन से है, हमारी लड़ाई सिर्फ इस अन्याय के खिलाफ है, उसके लिए हम लड़ते रहेंगे। और अंत में सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अभी थोड़ी देर में हम शुरू करने वाले हैं, और आप अपना पानी आदि और मील वो लेकर आए और गर्म कपड़े पहनकर यहाँ पर पहुँचे, और हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मुद्दे जो आप लोगों ने, क्योंकि सभी ने कहा है आप लोग डॉक्यूमेंट लेकर अपने आ रहे हैं, किसकी ज़मीनें किसने किसके नाम करी है, वो सारे डॉक्यूमेंट लेकर आए, और फिर हम यहाँ पर लोगों के सामने, आप सभी के सामने वो दस्तावेज भी रखेंगे, और उन लोगों के हकों के लिए ये लड़ाई अनिश्चित काल तक ये धरना चलता रहेगा। कुर्सी की पेटी बांध ले, जो भी दबाव में हैं या दबाने वाले हैं, या जो इस गैर कानूनी काम को कर रहे हैं या करने में ऊपर हाथ रख रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, वो भी खबरदार हो जाएं। हम हिलने वाले नहीं हैं, सच की आवाज़ और बहुत आगे जाने वाली है। जगह जगह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं आज, और उसका आगाज़ यहाँ पर हम करने वाले हैं। बने रहें हमारे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सच लोगों तक पहुँचे। जय हिंद, जय हिमाचल।